लगता है कि मेरी तकरीर के दरमियान अमेरिका की साजिश चल रही है क्या? दुरूद पाक एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोई बहुत गाढ़ी और शान विलायत व मार्फत पर पेचीदा गुफ्तगू करने वाला नहीं हूं और ना ही मैं आपको करामतें सुनाने वाला हूं। मैं इस बात का कायल हूं कि वलियों की करामतें हक तो हैं, लेकिन करामत से कहीं ऊपर वलियों की इस्तकामत है। वलियों के मकाम व मर्तबे को उनकी करामत से नहीं नापा जा सकता, बल्कि विलायत और इस्तकामत से समझा जा सकता है। इस मजलिस में मर्दों के साथ बेपर्दा, बापर्दा, बिन बुलाई खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं चाहता हूं जो आ गई हैं, बल्कि अपने जलसों में खवातीन का पर्दे के साथ जरूर इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का मुसलमान इंसान बना दिया गया है, शहरी बना दिया गया है, हमने भी कहीं ना कहीं अपने घर की औरतों को दूसरे दर्जे का मुसलमान बना दिया है। जिस तरीके से हमें महरूम किया जा रहा है हमारे हुकूक के हवाले से, हमने भी अपने घर की औरतों को दीन पहुंचाने में उन्हें महरूम किया है। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम बनाया गया है। हाकिम बनने का मतलब ये नहीं समझे कि हाथों में डंडा ले और अगर रोटी जल गई है तो बीवी की खैरियत ले ले। हाकिम बनने का मतलब ये नहीं है कि अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गई है तो आप बीवी पर पल पड़े। हाकिम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे अपने पांव की जूती समझें। हाकिम होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ नाइंसाफियां करें, बल्कि हाकिम होने का मतलब है कि आप उसे दीन बताएं, दीन समझाएं, दीन के डगर पर चलाने की कोशिश करें, दीन की दावत दें। जो खवातीन यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की तामीर और तरक्की में औरतों का किरदार मर्दों से कहीं भी कम नहीं रहा है। कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। आम मर्दों को तो साहिबो जाने दो, वो नबी ये मुकर्रम साहिबे मुख्तार, साहिबे इख्तियार और इख्तिदार, आकाए कुल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमाना जिनका मोहताज था, वो दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो उनकी पीठ पर भी एक खातून का हाथ नजर आता है। और वो खातून कौन है? आपकी प्यारी बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा हैं। कदम कदम पर हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का साथ देती हैं। मैं इस तरफ अगर आ जाऊंगा और सैयदा खदीजा की सीरत बयान करने लगूंगा तो एक अलग मौजू है, बात उसी में खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर जब मजमे की कैफियत देखी तो मैंने फैसला किया है कि गुफ्तगू ऐसे की जाए कि औरतों को भी बात समझ में आए और उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो। आप सोचें कि ये बड़ी बड़ी शख्सियतें और अजीम अजीम शख्सियतें जो पैदा होती हैं, वो कैसे पैदा होती हैं? क्या वजह है कि आज कोई मुहीउद्दीन नहीं पैदा होता? मुहीउद्दीन तो जाने दो, कोई गुलामे मुहीउद्दीन पैदा हो जाता। याद रखे, नाम रख लेना कुछ और है और नाम इस्म बामुसम्मा होना, नाम का पर्ता होना और अक्स होना कुछ और है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, काले कलूटे हैं, नाम बदरुद्दुजा है ना? काले कलूटे हैं, नाम उनका कमर रखा हुआ है। तो भाई, बच्चे कैसे भी हों,
माँ बाप के लिए वो चांद के टुकड़ा ही हुआ करते हैं। रुख उनका कैसा हो, रंग उनका कैसा हो, वो काले कलूटे क्यों ना हो, नकचिपटे क्यों ना हो, उनके लिए चांद सूरज हुआ करते हैं बच्चे। तो नाम रख देना कुछ और है, इस्म बामुसम्मा, नाम का परतव और अक्स बन जाना कुछ और है। हकीकत तो ये है, क्या माओ की कोख बांझ हो गई है? कि आज कोई वाकई गुलाम मोइनुद्दीन पैदा क्यों नहीं होते? आज कोई गुलाम मोइनुद्दीन क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई वलियों के नक्शे कदम पर चलने वाला कोई मर्द मोमिन क्यों नहीं पैदा होता? आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिया कि किस तरीके से फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही है। नन्हे नन्हे बच्चे बिलक रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें वो जमीन दोज हो गई हैं, लाखों मुसलमान खत्म हो गए हैं। लोग दुआएं कर रहे हैं सारे दुनिया में कि ऐ मेरे मौला कोई अय्यूबी भेज दे, ऐ मेरे मौला कोई उमर पैदा कर दे। न कोई उमर पैदा हो रहा है, न कोई अय्यूबी जन्म ले रहा है। अजीजाने मोहतरम, लोग कहेंगे अब कोई अय्यूबी जन्म नहीं ले सकता है, अब कोई उमर नहीं आ सकता है, अब कोई मर्दे कामिल नहीं पैदा हो सकता है। मैं कहता हूं झूठ है, गलत है। मर्दों के चाहने से नहीं, औरतें अगर अल्लाह की कसम आज भी चाह ले तो औरतों की कोख से खालिद बिन वलीद जन्म ले सकता है। औरतें आज भी चाह ले तो गौसुल आजम पैदा हो सकता है। औरतें आज भी चाह ले तो अजीम बच्चे पैदा हो सकते हैं। याद रखें, बच्चे यूं अजीम नहीं होते, बल्कि बच्चों को अजीम बनाने में उनकी माओ का कलीदी किरदार होता है। मेरे सामने एक लंबी फहरिस्त है कि मैं किन किन अजीम शख्सियतों की बातें करूं, लेकिन खुलासा कलाम तेजी में मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। एक नाम आपने सुना होगा, सहाबी रसूल में से एक अजीम नाम है अनस बिन मालिक का। कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठा के बताओ। अनस बिन मालिक। देखो, झूठ झूठ हाथ मत उठाना बेटा, वरना मैं बताया ना क्लासरूम है, कौन बच्चा जानता है, कौन बच्चा जवाब दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, मैं चेहरा देख के पहचान लेता हूं। आगे का सवाल भी कर सकता हूं और बुला के करीब भी पूछ सकता हूं। कभी कभी मैं इनाम भी साथ लेकर चलता हूं, पूछता हूं सवाल और जवाब देने वाला जब जवाब देता है तो मैं उसे इनाम भी देता हूं, इनाम भी देता हूं ताकि हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े। हम अफसोस इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, हम गूगल इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की हर चीज को हम मालूम कर लेते हैं। लेकिन अफसोस हमारी कौम और हमारे कौम के नौजवान अगर नहीं जानते हैं तो अपनी तारीख नहीं जानते हैं। प्यारे, अपनी तारीख को जानो। हमें तो ये भी अफसोस होता है कि हमारे रात भर के लंबे जलसे होते हैं, इतनी ऊंची बातें और इतनी फरूई बातें और ऐसी ऐसी बातें जो शायद उलमा और स्टेज वाले तो समझ लें, लेकिन आम आवाम के न वो मतलब की होती है न उनको समझ में आती है। जलसा तो आप आवाम के लिए करा रहे हैं यार, आप तकरीर क्या रूहुल अमीन के लिए करते हैं, जिब्रील अमीन के लिए करते हैं? जब अवाम के लिए जलसा सजा रहे हैं तो तकरीर भी अवाम के लिए होनी चाहिए मेरे प्यारे। इसलिए उमूमन मैं तकरीर शुरू भी करता हूं तो कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कौम के कितने लोगों को कलमा याद है, और अगर कलमा याद है तो कलमे का तर्जुमा कितने लोग जानते हैं, हम ये भी खूब जानते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम स्टेजों पर तकरीर करने वालों में नहीं है,
मजमा हजारों का हो तो भी तकरीर होती है, और कोई एक नौजवान मेरी ऑफिस में आ जाए और मुझसे सवाल करे, दीन समझना चाहे, तो उस एक बंदे के लिए भी मैं 1 घंटे तकरीर करता हूं। इसलिए अवाम की किल्लत व कसरत मेरे लिए कोई माना नहीं रखती है। मैं जानता हूं कि अवाम की कैफियत और सूरत हाल क्या है। इसलिए आओ मैं पहले कलमा ही से शुरू करता हूं। पहला कलमा क्या है? अव्वल कलमा तय्यब। सारे बोले अव्वल कलमा तय्यब, अव्वल कलमा तय्यब। अरे बोलो, खुले सर वाले पहले बोलो, पैंट शर्ट वाले पहले बोलो, जो टोपी पहने हुए हैं, जो कुर्ता पैजामा वाले हैं, मैं जानता हूं कि वो बेचारे वही हैं कि जिनकी वजह कर हकीकतन दीन जिंदा है। ये जो उलमा बैठे हैं ना, ये जो आइम्मा बैठे हैं, जिनको आप टेढ़ी नजर से देखें, ये क्या है? ये बेचारे 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 कमाने वाले अपने बच्चे को हम हाफिज बनाएंगे, मौलवी बनाएंगे, तो क्या फायदा है? क्या कमाएंगे? पहली बात तो गिरह में ये बांध लो कि पैसे का ताल्लुक इल्म से नहीं है और इल्म का ताल्लुक पैसे से नहीं है। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अंगूठा छाप है लेकिन इतना बड़ा सेठ है कि पैसा समेट कर रख नहीं पाता है? अंगूठा छाप सेठों को देखा कि नहीं देखा है? और तुमने ऐसे डिग्री होल्डर्स को भी देखा होगा कि जो नौकरी न मिलने के बुनियाद पर खुदकुशी करके मौत के आगोश में चला जाता है। प्यारे, ये जो उलमा बैठे हैं ना, अइम्मा बैठे हैं, मैं आपको बता दूं कि दुनियादारों ने तो खुदकुशियां की हैं और बगैर खाए हुए मर गए हैं, लेकिन ये उलमा और अइम्मा खाकर तो मरे हैं, बगैर खाए हुए नहीं मरे हैं। खाकर तो मरे हैं, बगैर खाए हुए नहीं मरे हैं। आपने सुना होगा एक नाम इमाम मुस्लिम का, किताब हदीस की किताबों का जब नाम आता है तो 2 किताबों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। कितने लोग बताएंगे 2 हदीस की 2 किताबों का नाम? हाथ उठा के बताओ, हदीस की 2 बड़ी किताबों का नाम अवाम में से कितने लोग बता सकते हैं? चलो हम बता देते हैं, सुनो, याद करो, दोहराओ। हदीस की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक के बाद सबसे मुकद्दस किताब, सबसे बड़ी किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। कौन सी है? बोलो, बुखारी शरीफ। उसके बाद कौन सी है? मुस्लिम शरीफ का नाम आता है। इस मुस्लिम शरीफ के लिखने वाले कौन हैं? हजरत इमाम मुस्लिम हैं। इमाम मुस्लिम एक हदीस पाक के बारे में गौर कर रहे थे और खजूर का प्याला उनके पास रखा हुआ था, खजूर खाते जा रहे थे और हदीस पर गौर करने में लगे हुए थे। खजूर खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हदीस पर गौर करते जा रहे हैं, और हाल ये हुआ कि ध्यान न होने की बुनियाद पर इतना खजूर खाया कि बिलाखिर उस खजूर की बुनियाद पर, ज्यादा खा लेने की बुनियाद पर आपकी मौत वाक़ई हो गई। क्या मालूम हुआ कि जो उलमा होते हैं ज्यादा खाने की बुनियाद पर तो मर सकते हैं, भूखे नहीं मर सकते हैं। भूखे मरेंगे तो हो सकता है वो मरे कि जिनके पास कुरान का इल्म नहीं है, हदीस का इल्म नहीं है। इसलिए उलमा के खाने देखकर न ललचाया करो कि उलमा के तो बड़े ठाठ हैं साहब। जब देखो बिरयानी, जब देखो कोरमा, जब देखो मुर्गा, और जब देखो खाने की ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। अरे को अल्लाह ने नेमतें तकसीम की हैं तो इन उलमा को भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करता है। तो प्यारे, इनको कदर की निगाह से देखो। मैं कलमा तय्यबा की बात कर रहा था। प्यारे, शर्माओ नहीं। शर्माना, दीन सीखना में शर्माना, ये शर्म की बात है, सीखने में शर्म की बात नहीं है। इसलिए सारे अव्वल कलमा तय्यब सबसे पहले पढ़ेंगे। अव्वल कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा ना, मैं पीछे वालों को भी देख रहा हूं। और याद रखें, आपकी उम्र चाहे 30 साल हो, चाहे 40 साल हो,
चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे 70 साल हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, इस वक्त मैं जिस जगह पर बैठा हूं, आप मेरे सामने तालिबे इल्म की हैसियत से बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की उम्र 18 साल थी, लेकिन जब उनकी दरसगाह लगती थी तो 60 और 70 साल के बूढ़े सहाबा उनकी महफिल में बैठकर दीन सीखा करते थे। इसलिए दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमने मस्जिदों में देखा है कि हमारे अइम्मा जब दर्स के लिए बैठते हैं ना, तो हाल ये होता है कि नौजवान तो सीखने के लिए बैठ जाता है, लेकिन ये 60 साल वाले नहीं बैठते हैं, 70 साल वाले नहीं बैठते हैं कि जरा जाते जाते दीन सीख लें, जाते जाते दीन सीख लें। प्यारे याद रखो, याद रखो, जो उम्र आपकी सीखने में जाएगी और सीखते सीखते मौत आएगी, तो आपकी एक मौत तालिबे इल्म की मौत होगी। और तालिबे इल्म दीन सीखते सीखते जो दुनिया से जाता है, इंशाअल्लाह वो अल्लाह के करम से डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। इसलिए अपने आप को तालिबे इल्म बना करके रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे के सारे दोहराएं। और अब तर्जुमा सुन लें, तर्जुमा सुन लें। मैं जानता हूं कि कलमा अगर किसी को याद होगा तो तर्जुमा उंगली पर गिरे हुए चंद लोगों को याद होगा। तर्जुमा सुने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा परस्तिश के कोई लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला कलमा है। और दूसरा कलमा भी आप दोहरा लें, अशहदु अल्ला इलाहा, बोलो यार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नास सुनने वाला रफू चक्कर हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे, जिंदगी का किसी के ठिकाना नहीं, कब किसकी कहां पर ये मौत आ जाए, लेकिन ये कलमा हगन हमने याद कर लिया और अपने दिल में बैठा लिया और दोहराते रहे, तो अगर आज की रात हमें मौत आ गई तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के करम से कलमा पढ़ते हुए हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और मौत हमारा इस्तकबाल करेगी। प्यारे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तर्जुमा सुने कि अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा की तरफ जाऊंगा तो बकिया लोग बोर होंगे, इसलिए बस इतना ही पर मैं बस करता हूं, इतना ही काफी है। याद रखें, ये वो कलमा है, ये वो कलमा है कि जिस कलमे को पढ़कर बंदा साहिबे ईमान होता है। ये वो कलमा है कि जिस कलमे को पढ़कर बंदा मोमिन होता है। ये वो कलमा है कि जिस कलमे के तहफ्फुज़ के लिए सहाबा ने अपने जानों की बाजी लगा दी। ये वो कलमा है कि जिस कलमे की सरबलंदी के लिए सहाबा और अहले बैत ने जिंदगी भर जिद्दोजहद किया। ये वो कलमा है कि जिसके लिए गौसे आजम ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। ये कलमा है कि जिसके लिए संजान की सरजमीन जमीन से चलकर गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। ये वो कलमा है कि जिसकी सरबलंदी के लिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, महबूब इलाही हो, ख्वाजा नसीर हो, मखदूम अलाहुल हक पंडवी हो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो, मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेदी हो। ये बुजुर्गान दीन, वो उलमा ने जो कोशिशें की हैं, इसी कोशिश यही की है किसी तरीके से ये कलमे का मामला सरबलंदी का रहे, कलमा सरबलंद रहे और कलमे की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में उतार दी जाए और इस कलमे की तरफ गैरों को दावत दी जाए, गैरों को बुलाया जाए। मेरे प्यारे, मैं खातून की बात कर रहा था। इस कलमे की सरबलंदी के लिए जहां मर्दों ने कुर्बानियां दी हैं, इसी कलमे की सरबलंदी के लिए खवातीन ने भी कुर्बानियां दी हैं। इस्लाम के लिए, दीन के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने अपनी जान का नजराना पेश किया है?
दीन के लिए, इस कलमे के लिए, इस कलमे के तहफ्फुज़ के लिए सबसे पहले अपनी जान का नजराना किसने पेश किया है? ख़वातीन सुन लो और फख्र से सुनो, किसी मर्द ने इस दीन के लिए पहली कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि एक औरत ने इस दीन के लिए, इस कलमे के लिए सबसे पहली कुर्बानी दी है। और उस औरत का नाम हजरत सुमैया है। हजरत सुमैया है। ये कनीज थी, लौंडी थी। बदबख्त अबू जहल ने आप पर तशद्दुद किया है, लेकिन आप कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई हैं। उस बदबख्त ने आपका एक पांव एक ऊंट में बांधा है और दूसरा पांव दूसरे ऊंट में बांधा है, और दोनों ऊंटों को दोनों समतों में जो है वो हका दिया है। हजरत सुमैया चिर गई हैं, लेकिन उनके चिरे हुए जिस्म नाज़नीन से भी अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद का नारा बुलंद हो रहा था। प्यारे, याद रखो, ये कलमा वो अजीम कलमा है। मैं बल्कि कहता